सदियों से मध्य एशिया के विशाल मैदानों में घुमक्कड़ घुड़सवारों के घोड़ों की गूंज सुनाई देती रही है। इन मैदानों की अनंतता ने एक अनोखी जीवन शैली को जन्म दिया, जो स्वतंत्रता और गति का प्रतीक है। ये लोग सिर्फ आवारागर्द नहीं थे, बल्कि अपने परिवेश के मालिक थे, जो प्रकृति के साथ एक गहरे सामंजस्य में रहते थे। जमीन की लय के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए वे अपने चारों ओर की हर चीज के साथ एक गहरा संबंध महसूस करते थे। उनका जीवन आजादी और घुमंतु जीवन के धागों से बुनी एक कढ़ाई थी, जिसमें हर धागा उनकी यात्रा और अनुभवों की कहानी कहता था। वे मौसम के साथ प्रवास करते थे। उनके घर पोर्टेबल घर होते थे, जिन्हें यट कहा जाता था, जो उनके जीवन की गतिशीलता का प्रतीक थे, जिन्हें आसानी से जोड़ा और तोड़ा जा सकता था, जिससे वे किसी भी समय और किसी भी स्थान पर अपने घर बसा सकते थे। ये घुमक्कड़ कुशल शिकारी और चरवाहे थे, जो अपने शिकार और पशुओं की देखभाल में माहिर थे। उनका जीवन उन जानवरों के साथ जुड़ा हुआ था जिन्हें वे पालते थे, जो उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा थे। घोड़े उनकी सबसे कीमती संपत्ति थे, परिवहन, युद्ध और भरण पोषण के लिए जरूरी। ये घोड़े उनके जीवन का केंद्र थे। इस घुमक्कड़ जीवन शैली ने ऐसे लोगों को जन्म दिया जो कठोर और अनुकूलनीय दोनों थे, जो किसी भी परिस्थिति में जीवित रह सकते थे। वे अपने परिवेश की कठोर वास्तविकताओं के आदी थे, जहां जीवन रक्षा मौसम और इलाके की चरम सीमाओं को सहने करने की उनकी क्षमता पर निर्भर करती थी। जहां जीवन रक्षा मौसम और इलाके की चरम सीमाओं को सहने करने की उनकी क्षमता पर निर्भर करती थी। वे हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते थे। मैदानों की विशालता ने उनमें स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की गहरी भावना पैदा की। इन खुली जगहों ने उन्हें एक अनोखी स्वतंत्रता का अनुभव कराया। वे भयंकर योद्धा, कुशल घुड़सवार और धनुर्धर थे, जो किसी भी युद्ध में अपनी कुशलता का प्रदर्शन कर सकते थे। उनका जीवन अक्सर संसाधनों और चरागाह भूमि पर संघर्षों से भरा रहता था। ये संघर्ष उनके जीवन का एक सामान्य हिस्सा थे। फिर भी इस कठोर दिखने वाले बाहरी आवरण के नीचे एक समृद्ध सांस्कृतिक कढ़ाई थी, जो उनके जीवन की गहराई को दर्शाती थी। घुमक्कड़ समाज हालांकि अक्सर सरल माने जाते थे, लेकिन उनमें जटिल सामाजिक संरचनाएं और परंपराएं थीं, जो उनके जीवन को समृद्ध बनाती थीं। वे कुशल कहानीकार थे। उनके मौखिक इतिहास पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे थे, जो उनकी सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखते थे, उनकी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते थे, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। उनकी घुमंतु जीवन शैली ने उन्हें अलग थलग करने के बजाय मैदानों में विभिन्न संस्कृतियों के साथ संपर्क और आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। यह आदान प्रदान उनके जीवन को और भी समृद्ध बनाता था। इस निरंतर संपर्क ने एक अनोखा दृष्टिकोण, एक ऐसा विश्व दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया जो भौगोलिक सीमाओं से परे था। यह दृष्टिकोण उन्हें एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता था। इसी दुनिया से, असीम क्षितिज और अदम्य लचीलेपन की दुनिया से एक नई शक्ति का उदय हुआ। एक नेता का उदय होगा जो मंगोल जनजातियों को एक करने और एक ऐसे साम्राज्य का निर्माण करने के लिए नियत था जो इतिहास के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल देगा। उसका नाम आतंक और प्रशंसा दोनों का पर्याय बन जाएगा, जो इतिहास में एक अद्वितीय स्थान रखेगा। उसकी विरासत घुमक्कड़ भावना की स्थायी शक्ति का प्रमाण होगी, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उसका नाम चंगेज खान था, जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। टेमुजिन नाम से जन्मे उनका प्रारंभिक जीवन जीवन रक्षा में एक क्रूर सबक था। एक ऐसा जीवन जिसमें हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। उनके पिता, एक छोटे सरदार को एक प्रतिद्वंद्वी जनजाति ने झड़ दे दिया था जब टेमुजिन सिर्फ एक लड़का था। यह घटना उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इसने युवा टेमुजिन और उसके परिवार को अपने दम पर रहने के लिए छोड़ दिया। अपने ही कबीले द्वारा बहिष्कृत कर दिया गया। वे कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करते रहे। उन्होंने कबीलाई राजनीति के विश्वासघात और क्रूरता को प्रत्यक्ष रूप से देखा, एक ऐसी परीक्षा जिसने उनकी अदम्य भावना को जन्म दिया। यह अनुभव उनके लिए एक कठोर शिक्षक साबित हुआ। फिर भी विपरीत परिस्थितियों में भी टेमुजिन ने उल्लेखनीय करिश्मा और नेतृत्व का प्रदर्शन किया। उनकी नेतृत्व क्षमता ने उन्हें दूसरों से अलग बना दिया। उन्होंने अपने पिता के प्रति वफादार लोगों को एकजुट किया। एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार के रूप में उनकी प्रतिष्ठा हर गुजरते युद्ध के साथ बढ़ती गई। उनकी सेना का हर सदस्य उनके प्रति निष्ठावान था। वह एकता की शक्ति को समझते थे, यह मानते हुए कि बिखरी हुई मंगोल जनजातियां जो लगातार प्रभुत्व के लिए होड़ कर रही थीं,
बाहरी खतरों के प्रति संवेदनशील थीं। उन्होंने इस कमजोरी को अपनी ताकत में बदलने का संकल्प लिया। उनकी दृष्टि क्षुद्र कबीलाई झगड़ों से आगे तक फैली हुई थी। उनका सपना था मंगोल लोगों को एकजुट करना, एक ऐसा साम्राज्य बनाना जो समुद्र से समुद्र तक फैला हो। यह सपना उनके हर कदम में झलकता था। उनका उत्थान चुनौतियों के बिना नहीं था। हर कदम पर उन्हें नई बाधाओं का सामना करना पड़ा। उन्हें उन लोगों के विश्वासघात का सामना करना पड़ा जिन्हें वे सहयोगी मानते थे, यहां तक कि एक पूर्व मित्र के हाथों कारावास भी। ये उनके लिए एक गहरा आघात था, लेकिन हर झटके ने उनके संकल्प को मजबूत ही किया। उन्होंने हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखा। उन्होंने अपने दुश्मनों से सीखा, उनकी रणनीति अपनाई, युद्ध के लगातार बदलते ज्वार के साथ तालमेल बिठाया। यह लचीलापन उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। चालाक कूटनीति, रणनीतिक गठबंधनों और सैन्य कौशल के माध्यम से उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वियों को व्यवस्थित रूप से हराया, मंगोल जनजातियों को अपने झंडे तले एकजुट किया। उनकी हर योजना में दूरदर्शिता झलकती थी। 1206 में कुरुलताई नामक एक सभा में तेमुजिन को सभी मंगोलों का महान खान, चंगेज खान घोषित किया गया। यह उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। यह एक ऐसा खिताब था जिसने भय और सम्मान दोनों पैदा किए, क्योंकि चंगेज खान केवल मैदानों को एकजुट करने से संतुष्ट नहीं थे। उनकी महत्वाकांक्षा इससे कहीं अधिक थी। उन्होंने अपनी नजर एक बहुत बड़े पुरस्कार पर लगाई थी, एक ऐसे साम्राज्य का निर्माण जो इतिहास के सभी साम्राज्यों को बौना कर देगा। यह उनकी अंतिम महत्वाकांक्षा थी। उनकी महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, रणनीतिक प्रतिभा और अपने भाग्य में एक अडिग विश्वास के एक शक्तिशाली मिश्रण से प्रेरित होकर एक अनसुनी दुनिया पर मंगोलों की भीड़ को हटा देगी। यह उनकी विरासत का आधार बना। मंगोल सेना, जो आपसी कबीलाई युद्ध की कठिन परिस्थितियों में बनी थी, दुनिया के सामने अब तक देखी गई किसी भी सेना से अलग थी। यह सेना न केवल अपनी युद्ध क्षमता के लिए जानी जाती थी, बल्कि अपनी रणनीतिक सोच और क्रूरता के लिए भी प्रसिद्ध थी। यह गतिशीलता और तीरंदाजी में महारत पर बनी एक सेना थी जो बेजोड़ थी। मंगोल योद्धा अपने घोड़ों पर सवार होकर तीरंदाजी में अद्वितीय थे। मजबूत फुर्तीले टट्टुओं पर सवार होकर मंगोल योद्धा आश्चर्यजनक गति से विशाल दूरी तय कर सकते थे, और यह उन्हें युद्ध के मैदान में एक महत्वपूर्ण लाभ देता था। कहीं से भी प्रकट होकर अपने दुश्मनों पर विनाशकारी बल से प्रहार कर सकते थे। उनकी अचानक की गई हमले की रणनीति ने कई बार दुश्मनों को चौंका दिया। मिश्रित धनुष के साथ उनका कौशल पौराणिक था। यह धनुष न केवल हल्का था, बल्कि अत्यधिक शक्तिशाली भी था। वे पूरी सर पर दौड़ते हुए घातक सटीकता के साथ तीर चला सकते थे, और यह उन्हें युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण लाभ देता था। तीरों की ऐसी बौछार कर सकते थे जो दूर से ही दुश्मन के समूहों को नष्ट कर सकती थी। यह तीरंदाजी की तकनीक दुश्मनों के लिए अत्यधिक विनाशकारी साबित होती थी। लेकिन मंगोल सेना का असली आतंक सिर्फ उनके सैन्य कौशल में नहीं, बल्कि उनके मनोवैज्ञानिक युद्ध में भी था। वे अपने दुश्मनों के मनोबल को तोड़ने के लिए विभिन्न रणनीतियों का उपयोग करते थे। वे भय फैलाने और अपने दुश्मनों का मनोबल गिराने के लिए अक्सर झुंझलाहट पैदा करने वाली रणनीति का इस्तेमाल करते थे। यह रणनीति दुश्मनों को मानसिक रूप से कमजोर कर देती थी। मंगोल क्रूरता की कहानियां उनके आगे आगे चलती थीं। शहरों को जमींदोज करने और पूरी आबादी को तलवार से मार डालने की कहानियां। यह कहानियां दुश्मनों के दिलों में डर पैदा करती थीं। यह मनोवैज्ञानिक युद्ध अत्यधिक प्रभावी साबित हुआ, जिससे अक्सर एक भी तीर चलाए जाने से पहले ही दुश्मन का प्रतिरोध समाप्त हो जाता था। दुश्मन सेना बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर देती थी। हालांकि मंगोल सेना को केवल एक बर्बर भीड़ के रूप में देखना उनकी असली प्रतिभा को गलत समझना है। वे अत्यधिक अनुशासित और संगठित थे। उस समय के लिए उल्लेखनीय समन्वय के स्तर के साथ काम कर रहे थे। उनकी सेना में अनुशासन और संगठन का उच्च स्तर था। चंगेज खान ने अपनी सेना को 10, 100, 1000 और 10,000 की इकाइयों में विभाजित करते हुए एक दशमलव प्रणाली लागू की। प्रत्येक का अपना निर्दिष्ट नेता था। यह प्रणाली सेना के भीतर स्पष्टता और आदेश सुनिश्चित करती थी। इसने कमान की स्पष्ट रेखाएं सुनिश्चित की और युद्ध के मैदान पर उल्लेखनीय लचीलापन की अनुमति दी। यह लचीलापन उन्हें विभिन्न परिस्थितियों में तेजी से अनुकूलित करने में मदद करता था। इसके अलावा मंगोल उन लोगों से नई तकनीकों और रणनीतियों को अपनाने और अनुकूलित करने में तेज थे जिन्हें उन्होंने जीत लिया था। उन्होंने चीनी घेराबंदी युद्ध तकनीकों को अपने शस्त्रागार में शामिल किया, जिससे वे सबसे दुर्जेय किलेबंदी पर भी काबू पाने में सक्षम हुए। ये तकनीकें उन्हें दुश्मनों के किलों को तोड़ने में मदद करती थीं। अपने दुश्मनों से सीखने की उनकी इच्छा
उनके निहित सैन्य कौशल के साथ मंगोल सेना को वास्तव में एक अजेय शक्ति बनाती थी। उनकी युद्ध क्षमता और रणनीतिक सोच ने उन्हें इतिहास में एक अद्वितीय स्थान दिलाया।